आप लोगों को नहीं पता कि जो लाल शरबत है ना ये कितना मज़ेदार बना है। और मेरा स्टील का ग्लास देख के ना आपने ये नहीं कहना कि हम कितने गरीब हैं कि स्टील के ग्लास में पानी पी रहे हैं। 2:30 बज रहे हैं रात के और सहरी के टाइम हो चुका है। मैं सहरी के लिए उठी थी मैं क्योंकि अफ्तारी के बाद सो चुकी थी। तो फिर उसके बाद ना मैं अब अफ्तारी के लिए ना मैंने ये समोसे आप लोगों को दिखाए थे कि समोसे मैं बना चुकी हूँ। अभी इनको मैं फ्राई कर रही हूँ और जैसे समोसे फ्राई करेंगे हो जाएंगे तो उसके बाद मैं ना दोबारा पकौड़ों की तरफ आ जाऊँगी। दूसरे ज़्यादा आप लोग दे सकते हैं सहरी और अफ्तारी में, जितनी ज़्यादा मुँह में डाल सकते हैं उतनी ज़्यादा डालें। किसी को रोकें मत कि कोई सहरी के टाइम ना खाए या कोई अफ्तारी के टाइम ना खाए, ये हरकत बहुत ज़्यादा बुरी होती है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ जोया हॉलिक। मैं जो है वो घर आ चुकी हूँ एंड अभी क्या हो रहा है ना, अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं। मैं रात को आके सहरी वगैरह करके तो उसके बाद हम सब सो गए थे। अब मैं सुबह 10 बजे की उठी हुई हूँ और 10 बजे से उठ के मैं अपना जितनी भी सामान मैं लेकर आई थी जाहिर है अब वो सामान जो था मैंने आके अपना अलमारी में सारा कुछ सेटलमेंट उसकी की है। और उसके बाद अब मैं बाहर गई हूँ और बाहर जाकर मैं थोड़ा सा सौदा वगैरह लेकर आई हूँ अफ्तारी के लिए। एंड अब मैं जा रही हूँ किचन के अंदर जाके मैं अभी से ही पहले बच्चों को नाश्ता दे दूँ क्योंकि आपको पता है कि बच्चों का तो रोज़ा नहीं हो सकता। ये लोग इसी वजह से जो है ना यहाँ पर मेरे पीछे फिर रहे हैं कि इन लोगों को पता है कि इनको नाश्ता मिलने वाला है। अच्छा खैर मैं जा रही हूँ इनका नाश्ता बनाने के लिए अंदर किचन में, और किचन के ज़रा बर्तन वगैरह थोड़े बहुत पड़े हुए जो है वो वाइंड अप कर दूँ और उसके बाद मैं अफ्तारी की तरफ चलती हूँ। आज अफ्तारी में मैं जो भी बनाऊँगी मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूँगी। अभी जो है मैं जा रही हूँ किचन में और मैं आप लोगों को वहाँ पर जाके दिखाती हूँ और फिर देखते हैं कि क्या क्या बनता है अफ्तारी में और खाने में भी क्या बनेगा वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। चलें आ जाए बेटे। अभी ये है कि मैं ज़रा बर्तन वगैरह धो के ना तो बच्चों के लिए नाश्ता बना दूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बल्कि नाश्ता बनाते के भी हो सकता है मैं वीडियो बना दूँ, ठीक है। अभी अफ्तारी के लिए जो है ना ये मैंने समोसे वगैरह तैयार करके रख लिए हैं और फ्रूट चाट का सामान भी अभी सिर्फ काटा है। अभी इसकी खजूरें कटनी है और फिर इसमें भी जब वो चाट मसाला वगैरह डल जाएगा तो फिर दिखाऊंगी। और अफ्तारी के लिए ना मैंने ये समोसे आप लोगों को दिखाए थे कि समोसे मैं बना चुकी हूँ। अभी इनको मैं फ्राई कर रही हूँ और जैसे समोसे फ्राई करेंगे हो जाएंगे तो उसके बाद मैं ना दोबारा पकौड़ों की तरफ आ जाऊँगी। दूसरे पैन में मैंने पकौड़े चढ़ाए हुए हैं ताकि ना अफ्तारी तक वो पकौड़े वगैरह पक जाएँ और बस इनके क्रिस्पी होने का वेट करी हूँ। जब भी क्रिस्पी होंगे ना तो मैं इनको निकाल लूँगी और उसके बाद सेकंड शिफ्ट लगा दूँगी। और यहाँ पर जो है ना कुछ पकौड़े मैंने फ्राई करके रख दी क्योंकि हम लोग को क्रिस्पी पकौड़े अच्छे लगते हैं। एंड ये मैंने फ्रूट चाट बनवा ली थी आसानी से और ये ठंडी हुई है इस टाइम बहुत ज़्यादा। 2 बोतलें जामे शीरी की मैंने तैयार करके रखी हैं। तो अब यह है कि जब अफ्तारी हमारी पूरी की पूरी डन हो जाएगी मैं फिर आप लोगों को दिखाती हूँ और अफ्तारी करते हुए भी दिखाऊँगी। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल। आप लोगों को नहीं पता कि जो लाल शरबत है ना ये कितना मज़ेदार बना है। और मेरा स्टील का ग्लास देख के ना आपने ये नहीं कहना कि हम कितने गरीब हैं कि स्टील के ग्लास में पानी पी रहे हैं। ये ग्लास ज़रा बड़ा है इसलिए फिर मैंने ये ले लिया था। मेरा इसमें ज़रा ज़्यादा आ जाता है, शीशे के ग्लास में इतना ज़्यादा आता नहीं। पकौड़े हमारे इतने से रह गए। मज़े की थी अफ्तारी राहिम? मानू मज़े की थी? चलिए बहन खाओ बहन गाओ बहन। अफ्तारी वगैरह जो है वो हमारी डन हो चुकी है। 2:30 बज रहे हैं रात के और सहरी के टाइम हो चुका है। मैं सहरी के लिए उठी थी मैं क्योंकि अफ्तारी के बाद सो चुकी थी। तो फिर उसके बाद ना मैं अब सहरी बनाने लगी हूँ। किचन वगैरह सारा ऑल क्लियर मैंने कर दिया था। अभी जो है ना मैंने थोड़ा सा आटा गूंद लिया और अभी बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए मैंने आटा गूंदना है। और इब्राहिम भी एंटर हो चुका है यहाँ से। हाँ जी। अच्छा अभी जो है ना मैं पराठे पकाने लगी हूँ और अभी फिर मैं जाके जब पराठे वगैरह बनाने स्टार्ट करूँगी तो फिर मैं जाके इनाम और बच्चों को भी उठा दूँगी ताकि वो लोग भी सहरी कर सकें, क्योंकि पता है सहरी और अफ्तारी करना सवाब होता है। तो इसमें तो जितना ज़्यादा आप लोग दे सकते हैं
सहरी और अफ्तारी में जितनी ज़्यादा मुंह में डाल सकते हैं उतनी ज़्यादा डालें। किसी को रोकें मत कि कोई सहरी के टाइम ना खाए या कोई अफ्तारी के टाइम ना खाए, ये हरकत बहुत ज़्यादा बुरी होती है। तो अल्लाह ताला भी इस चीज़ से नाराज़ होता है और आपका रिस्क बढ़ने के बजाय घट जाता है। तो काइंडली अगर आपके घर में सहरी और अफ्तारी हो रही है और छोटे छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं और कोई सहरी और अफ्तारी करना चाहता है तो ज़रूर उसको दें, इससे आपका रिस्क ख़त्म नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। तो चलते हैं अपने प्रोसेसिंग की तरफ पराठों की। और पराठे मैं आज आप लोगों को बना के दिखाऊंगी मैं पराठे कैसे पकाती हूँ। यस, अब जो है ना मैं पराठे बना रही हूँ। सहरी का टाइम था तो फिर मैंने सोचा कि अब मोबाइल मुझे थोड़ा सा दूर इसलिए रखना पड़ रहा है क्योंकि ना एक तो लाइट नहीं पड़ रही है, पड़ तो अभी भी नहीं रही होगी, लेकिन चलें कोई बात नहीं है। मैंने सिर्फ आपको असल में ये था कि मैंने पराठे आपको दिखाए थे कि मैं पराठे बना रही हूँ। फ्लेम थोड़ा सा चूल्हे का आहिस्ता कर लेते हैं, धुआं ज़्यादा हो जाता है। एंड अब मैं इसके ऊपर पराठे डाल देती हूँ। और अभी ये बाकी के मैंने पेड़े पूड़े बना के रख लिए हैं, घी शी रख लिया है। इन लोगों को जो पापा सानी और आज थे उनका मैंने जो है उन पराठा बना के दे दिया। अब ये वाला मेरा पराठा पक रहा है। फ्लैश फ़ोन का ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि ना बैटरी बहुत ज़्यादा लो हुई है। तो अभी मैं इसको चार्ज पे लगा रही हूँ। पराठे वगैरह पका लूँ तो जब पक जाएंगे थोड़ा सा फ़ोन चार्ज हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को पराठे कैसे बने हैं वो भी दिखा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, पराठे जो है ना वो मैंने अभी तक 3 बनाए, अभी 3 पराठे और रहते हैं और मोइन भी चली गलने के लिए हो तो गई है। अब मैं पराठे पका के ना तो फिर जा रही हूँ और सहरी करती हूँ। लस्सी लुस्सी भी हमारी जो है वो जग में तैयार हो चुकी है। अच्छा, सहरी जो है ना वो बन के आ गई है। शोर ताकि ना हो तो मैंने बच्चों को अंदर बिठा दिया था और घर वाले भी अंदर ही बैठ के सहरी कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं बाहर बैठ के सुकून से तो आप लोग के साथ थोड़ा बात भी कर लूँगी एंड अपनी सहरी भी कर लूँगी। लस्सी का ये गिलास है मेरा फुल, उसी तरीके से जिस तरह मैंने कहा था कि मुझे ज़रा स्टील का गिलास बड़ा बड़ा लगता है तो मैं सेटिस्फाई हो जाती हूँ। वो शरबत हो या लस्सी हो ज़्यादा मकदार में पी के। ऐसा नहीं है कि ये 3 पराठे मेरे ही हैं, ये 3 पराठे मेरे नहीं हैं, मेरा सिर्फ एक ही पराठा है। एक मेरे बेटे का पराठा और दूसरा दूसरे बेटे का पराठा है। बाकी सारे अंदर बैठ के सहरी कर ही रहे हैं। आज सहरी में जो है ना, बल्कि रात को हमने खाने में घिया गोश्त बना लिया था और घिया गोश्त मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये घिया गोश्त है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने हम लोगों ने बना लिया था बट रात को खाना खाया नहीं गया क्योंकि हम सब अफ्तारी के बाद सो गए थे एंड उसके बाद फिर हम 11-12 बजे उठ गए थे। तो हमने कहा कि सहरी ही डायरेक्ट करेंगे, खाना नहीं खाएंगे क्योंकि फिर हमसे सहरी नहीं होती है। तो अब फ़िलहाल मैं अपनी सहरी स्टार्ट करने लगी हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस किस ने अभी तक ईद की शॉपिंग कर ली है और किस किस ने नहीं की। और मैंने नहीं किया ईद की शॉपिंग क्योंकि आपको पता है कि मेरी अम्मा की डेथ हुई है तो मैं इस दफ़ा ईद पर इतने कोई नए कपड़े वगैरह नहीं बनाने वाली हूँ। हाँ, बट ये है कि ये तो रमज़ान का तोहफ़ा है कि ईद हमें मिलती है, बट ये है कि अम्मा के बगैर पहली है तो मेरा इस दफ़ा दिल नहीं है अपना कोई अच्छे तरीके से मनाने का। अल्लाह पाक बाकी सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। और मुझे बताइए कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। सानी जो है ना बाहर, बहन का मेरा ये सिस्टम था कि उन्होंने सहरी वगैरह कर ली और वो बाहर गैराज में जो है ना वो वॉक कर रहे हैं दोनों बहन भाई, और बाकी सब अपना अपना जो भी जिस तरीके से सहरी करना पसंद करते हैं उस तरह करें। वो सहरी करके फ्री हो गए थे तो वो लोग बाहर चले गए और मैं यहाँ पर बैठी थी क्योंकि पराठे वगैरह मैं ही बना रही थी, बाकी सारा उसने काम कर लिया था तो फिर मैं ये कर रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बात की ब्लॉगिंग कर ली जाए। और इससे ये होता है कि ना हम लोग की आपस में अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अच्छा सब्सक्राइबर्स की मुझे ये समझ नहीं आती कि आते भी धड़ल्ले से और जाते भी धड़ल्ले से, तो कोई कांस्टेंट इस तरह का अभी तक बन नहीं रहा काम कि मेरे सब्सक्राइबर्स जो है ना वो टिके रहें। तो ये है कि वीडियोस के लिंक को आगे बहुत ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि हम लोग अगर आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं ना तो उसकी हौसला अफजाई हो हमारी कि हम लोग काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आप लोग को और किस किस किस्म की वीडियोस जो है वो पसंद है, मतलब और मज़ीद किस जो है वो टॉपिक पर मैं कंटेंट बनाऊं, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें बहुत मज़े की सोच के रखी हैं जो आगे इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। आप लोग टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत मज़े का कंटेंट मैं डाल रही हूँ। तो ये है कि आप लोगों को देख के मज़ा आएगा और इंशाल्लाह ताला आगे भी बहुत अच्छे ब्लॉग्स आ रहे हैं। तो आप लोगों ने साथ देना है और अल्लाह पाक का साथ होना है तो मैंने आगे बढ़ना है। इस तरह मेरी अकेली मेहनत से कुछ भी नहीं होगा, ये हम सबकी मेहनत होनी चाहिए। तो आई होप कि आप लोग सब आगे लिंक को शेयर करेंगे और ये है कि मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे होंगे। बट आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताया भी करेंगे आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। मैं ज़रा सहरी कर लूँ, सहरी करने के बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइज, सहरी इज़ डन। नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, नमाज़ पढ़ के सोने लगी हूँ क्योंकि अब सोना है और सुबह फिर से जल्दी उठना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो मस्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पे फॉलो मस्ट है।
तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।